मैं राजनीति पर ज़्यादा नहीं कहता हूँ, क्योंकि इस देश में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती। चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता। मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। वाह। हम लोगों का चेहरा बदलते हैं, वो अपना चरित्र कभी भी नहीं बदलता। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम। जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास में भेज दी जाएगी। वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव। जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार दी जाएगी। वाह। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान। जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। वाह। मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैंने कहा मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर जीतने की क्या ज़रूरत पड़ी है? हम लोग तो प्यार से जीत। मैं हरियाणा का हूँ साहब। हरियाणा के बेटे 100% बाप की बात मानते हैं, और किसी स्टेट में नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। छोरा बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछे क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ कर। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। वाह। अच्छा, हमारे बेटों पर हमें 100% विश्वास होता है जी। हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था, और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वाह वाह। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज़्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 50 बनाए थे। ज़्यादा लिया था ज़िंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूँगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ करके खा। वाह 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 वाह। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी ज़िंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं हो। एक कड़वा सत्य कह देता हूँ, अपने बेटे को इतना लायक मत बना देना कि तुम उसके लायक नहीं रहो। मुझे भी किसी ने पूछा तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। बोले तराजू के एक पलड़े में राम हो और दूसरे में तुम हो तो कौन सा पलड़ा भारी होगा? मैंने कहा मेरे वाला होगा। बोले कैसे होगा? मैंने तराजू के एक पलड़े में राम होगा, दूसरे में मैं होऊंगा, और मेरे भीतर बैठा हुआ राम भी होगा। वाह वाह वाह। राम यहाँ नहीं है तो कहीं नहीं है, और यहाँ है तो फिर कहीं जाने की आपको जरूरत है। मैं तो कहता हूँ उद्योगपतियों से मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझ लेना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके घर। वाह 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 वाह। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं, और कारखाना खोल करके ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं। वाह 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 वाह। अच्छी बात पर अच्छी ताली बजनी चाहिए ताकि मंच अच्छी बात कह सके।
हम लोगों का एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता, क्योंकि जो भी जीत कर आते वो अच्छे लोग ही थे। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, एक तो ज़िंदगी में मॉर्निंग वॉक मत करना, एक्सरसाइज मत करना, जिम मत जाना, जाओगे तो उम्र कम हो जाएगी। रिसर्च वर्क है, घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। अब जी सुनते ही मॉर्निंग वॉक करने निकल गए भाई। वाह। और देखो भगवान ने जितनी सांसें दी हैं उतनी लोगे उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? मानते हो तो ये भी बात मान लो, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप पड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज़्यादा उम्र तक। अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। मैं तो टिप्स ही देखता हूँ आपको। और देखो पतियों, जब भी घर में घुसो मुंह लटका करके घुसो, उदास होकर के घुसो, लुगाई समझ जाएगी कंट्रोल में है। हंसकर घुसोगे 50 सवाल करेगी किसके साथ बैठा था, घर में ही सूजा पड़ा रहता है, बाहर कैसे हंसकर आया बता तो सही। उसे लगता है मेरे जीते जी इसकी हंसने की हिम्मत कैसे हो गई। सीटी बजाने की जरूरत नहीं, अभी तेरी आँख खराब है क्या जो बूढ़े को देख करके सीटी बजा। एक बूढ़ा मेरे पास आया, बोले शर्मा जी बुढ़ापे में ब्याह करना चाहता हूँ और किसी विधवा से करना चाहता हूँ। मैं ब्याह तो कर ले, विधवा तो बाद में भी हो जाएगी, पहले से काहे कुछ टेंशन है। अब ये महिलाएं बैठी हैं, माफ़ करें मुझे, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है। वाह वाह वाह। प्रभास भाई विश्वास नहीं लीजिए, मान लीजिए आप लखनऊ से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको आंख लग जाए, आपका सर महिला के कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये भी नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी आ सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिलाएं इतनी कठोर होती। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें बरेली जाना होगा, मुरादाबाद चले जाओगे, लेकिन वाह वाह वाह। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। दादा इसकी समझ में आ गई बात। अब जा कर के जबरदस्ती सोने की कोशिश मत कर, यही बता। एक बात और बता देता हूँ साहब, आप लोग व्यापारी लोग हैं, कर्मचारी हैं, इस देश में व्यापारी सबसे इंटेलिजेंट कौम है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में लिखा, अमिताभ बच्चन 10 रुपये, जया भादुरी 5 रुपये। अब ये गन्ने की जूस की दुकान है, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार निपटा थी। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनॉट प्लेस में। अरे मैंने कनॉट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ऑडियंस सिनेमा के सामने। मैंने यार ऑडियंस सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं, वहीं बोले बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब।
और वाह। ज़िंदगी में दो पंक्ति आपकी ज़िंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूँगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। वाह 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 वाह। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता वाह चला वाह जाएगा। वाह 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 वाह। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी ज़िंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। वाह और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। वाह 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 वाह। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, लेकिन किसी मकसद से हंसा दूँ तो हंसाना भी सार्थक होता है। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निहारती रहती है। वाह 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 वाह। 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, अच्छा लगे तो आपकी तालियां चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। और कहीं कविता लगे तो आपका ध्यान चाहूँगा। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है। कुआं हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। वाह वाह। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। वाह वाह वाह। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो, इसलिए मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठा का मीठा ही रहता हूँ। वाह वाह वाह। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे। और 4 पंक्ति देना चाहता हूँ, कहीं आपके मन को छुए। सूर्य तुम बड़े महान हो, किसी भी ताकतवर को घमंड नहीं करना चाहिए, उससे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। सूर्य तुम बड़े महान हो, तुम्हारी महानता को मैं मानता हूँ, तुम्हारी ताकत को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। अब आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि तुम सुखा देते हो नदियाँ, नाले, पोखर, झरने, तालाब। पर मुझे तुम्हारी कमजोरी पर बड़ा तरस आता है, जब तुम नहीं सुखा पाते किसी मजदूर की पसीने की बूंदें। वाह 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 वाह। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान के राष्ट्रपति से बात कीजिए। काहे को रोज़ का झगड़ा, उससे कह दो आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू पहले जीतता है कि हम पहले जीतते हैं। बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू पहले जीतता है कि हम पहले जीतते हैं। आखिरी लड़ाई लड़, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं। यार गोलियों का खर्चा रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश संपन्न हो जाए। वाह 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 वाह। मैं कुछ तोड़ने की बात करता भी नहीं हूँ। बड़ा अपराध हुआ जब ऋषि मुनियों ने तय कर दिया ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, हरिजन नहीं करते तो हम भारतीय होते ना आज। वाह। और अब आपका आशीर्वाद और तालियां चाहूँगा। मैं इन सब ऋषि मुनियों से पूछता हूँ, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। वाह 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 वाह। मैं आज तक सोच नहीं पाता यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है?
वाह। 4 पंक्ति और दे करके मैं अपनी विदाई चाहता हूँ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या कहें, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। वाह 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 वाह। वो भाई सुनो, आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। वाह 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 वाह। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा, मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। वाह वाह। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे हैं, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहे। वाह 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 वाह।